हेलो एवरीवन, जैसे कि हमारा चैप्टर चल रहा है एल्कोहल, फिनोल एंड इथर और हम इस चैप्टर की एनसीईआरटी की एक्सरसाइज पर चल रहे थे। ओके, तो मैंने यहाँ पर आपको एल्कोहल और फिनोल पर बेस्ड सभी क्वेश्चंस मैंने आपको करा दिए। ओके, अब यहाँ पर जो मेरा टॉपिक बचता है वो इथर पर बेस्ड क्वेश्चंस बचे। क्लियर? तो यहाँ पर इथर पर बेस्ड क्वेश्चन, जैसे आप लोगों की एनसीईआरटी में क्वेश्चन नंबर 23 देखो, ये हमारा आईयूपीसी बेस्ड क्वेश्चन है। हमें इस चैप्टर में आईयूपीसी नेम कंपाउंड्स के लिखने हैं, लेकिन जनरली बात तो ये है, मैं आपको आईयूपीसी नेम लिखा चुका हूं, प्रैक्टिस करा चुका हूं। यदि आप में किसी भी स्टूडेंट को इस क्वेश्चन पर कोई डाउट है तो आप तुरंत डिस्कस कर सकते हैं जूम क्लास के थ्रू। तो मैं क्वेश्चन नंबर 23 नहीं कराऊंगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 24, राइट द इक्वेशन ऑफ रिएजेंट एंड इक्वेशंस फॉर द प्रिपरेशन ऑफ फॉलोइंग ईथर बाय विलियमसन सिंथेसिस। देखना, विलियमसन सिंथेसिस की हेल्प से हम यहां पर कई टाइप के ईथर बनाएंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर 24 फर्स्ट पार्ट 1 प्रोपोक्सी प्रोपेन। ओके, क्वेश्चन नंबर 24 फर्स्ट पार्ट 1 प्रोपोक्सी प्रोपेन बनाना है। 1 प्रोपोक्सी प्रोपेन। अब देखना, 1 प्रोपोक्सी प्रोपेन हमें बनाना है। अब प्रोपोक्सी प्रोपेन एक्चुअली मैंने यहां पर एक तो ले लिया प्रोपाइल हैलाइड CH3 CH2 CH2 Br, जैसे प्रोपाइल ब्रोमाइड। प्रोपाइल ब्रोमाइड की रिएक्शन में सोडियम प्रोपोक्साइड के साथ कर लूं, NaO CH2 CH2 CH3। देखिएगा, क्लियर? तब देखो यहां से ये हमारा NaBr बाहर हो जाएगा। NaBr हमारा प्रोपोक्सी प्रोपेन CH3 CH2 CH2O CH2 CH2 CH3 यहां पर बन जाएगा, प्लस NaBr बाहर हो जाएगा। ठीक है, तो देखो बाय विलियमसन ईथर सिंथेसिस हम इस कंपाउंड को इस तरह से बना सकते हैं, राइट। इसके बाद यहां पर जैसे सेकंड इक्वेशन है हमारी, सेकंड इक्वेशन, सेकंड कंपाउंड क्या बनाना है? इथोक्सी बेंजीन। देखिएगा, जल्दी से नोट करें क्वेश्चन नंबर 24 का सेकंड पार्ट। ओके, क्वेश्चन नंबर 24 का सेकंड पार्ट। क्वेश्चन नंबर 24 का सेकंड पार्ट। इसमें हमें क्या बनाना है? इथोक्सी बेंजीन। ठीक है, सेकंड पार्ट इथोक्सी बेंजीन। इथोक्सी बेंजीन। अब इथोक्सी बेंजीन बनाने के लिए आपको एक बात मैंने बता रखी है कि विलियमसन ईथर सिंथेसिस में प्राइमरी एल्काइल हैलाइड होना चाहिए। यदि हम सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड यूज करेंगे तो यहां पर हमारा ईथर नहीं बनने का है, एल्कीन बन जाएगी। दिस इज लिमिटेशन ऑफ विलियमसन ईथर सिंथेसिस। ओके, तो इथोक्सी बेंजीन बनाने के लिए जब मैंने इथाइल ब्रोमाइड ले लिया CH3 CH2 Br, इथाइल ब्रोमाइड की रिएक्शन सोडियम फिनोक्साइड के साथ। देखिएगा, सोडियम फिनोक्साइड के साथ। देखो ये बेंजीन में, ठीक है, ON, ये हमारा सोडियम फिनोक्साइड है, सोडियम फिनोक्साइड, राइट। ये यहां से हमारा NaBr क्या बाहर हो जाएगा और ये हमारा इथोक्सी बेंजीन बन जाएगा। ठीक है, CH3 CH2 और ये O और बेंजीन। ठीक है, नेम ऑफ दिस इथोक्सी बेंजीन। क्लियर? इथोक्सी बेंजीन। अब देखो, ये मेरा इथोक्सी बेंजीन बना। इसके बाद थर्ड कंपाउंड हमें क्या बनाना है? देखो, एल्काइल हैलाइड प्राइमरी होना चाहिए। यहां पर एल्काइल ग्रुप कैसा भी हो, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, 2 मिथाइल, थर्ड क्वेश्चन 2 मिथोक्सी 2 मिथाइल प्रोपेन, 2 मिथोक्सी 2 मिथाइल प्रोपेन।
ओके, हाँ देखिएगा इसका थर्ड पार्ट क्या बनाना है, 2 मिथॉक्सी 2 डैश मिथॉक्सी डैश 2 मिथाइल प्रोपेन। देखिएगा यहां पर देखो जो हमें बनाना है वो ये बनाना है CH3 O CH3 1 2 3 2 मिथॉक्सी 2 मिथाइल प्रोपेन। क्लियर। अब मैंने इसे क्या किया, इधर को यहां से ब्रेक कर देता हूं, इससे तो मिथाइल लगाए, इसे सोडियम कंपाउंड बना दो इसका। तो देखो क्या CH3ON। देखो ये तो टर्सरी ब्यूटाइल है, ये टर्सरी ब्यूटाइल सोडियम टर्सरी ब्यूटोक्साइड की रिएक्शन जब मैंने मिथाइल ब्रोमाइड के साथ कराई BrCH2। देखो मिथाइल ब्रोमाइड के साथ, या एल्काइल हैलाइड है, यहां पर एल्काइल हैलाइड में प्राइमरी होना चाहिए। देखो जैसे ये प्राइमरी है, ये हमारा 1 डिग्री। क्लियर, 1 डिग्री। इसके बाद NaBr हमारा यहां से बाहर हो जाएगा और ये कंपाउंड हमारा बन जाएगा। क्लियर। ऐसे सेम यहां पर फोर्थ पार्ट 1 मिथॉक्सी इथेन। देखिएगा 1 मिथॉक्सी इथेन। ओके, 1 मिथॉक्सी इथेन में बढ़ा रहा हूं फोर्थ पार्ट। ओके, क्वेश्चन नंबर 24 का फोर्थ पार्ट, क्वेश्चन नंबर 24 का फोर्थ पार्ट। हाँ, फोर्थ पार्ट क्या है, 1 मिथॉक्सी इथेन। हमें क्या बनाना है, मिथॉक्सी इथेन। अब देखो मिथॉक्सी इथेन आप लोग देखिएगा जैसे, हाँ, वो CH3 CH2O CH3। आपको पता है जब मैंने आपको इनसाइड में क्लेवेज ऑफ ऑक्सीजन बॉन्ड कार्बन आपको टीच किया था इथर में। क्लियर। तब हमने यहां पर देखो सबसे पहले कौन सा बॉन्ड ब्रेक होता है, ऑक्सीजन कार्बन के वो वाला बॉन्ड ब्रेक होता है जो सा एल्काइल ग्रुप छोटा होता है, तो हेलोजन उसी के साथ जाता है ना। तो यहां पर आप मिथाइल हैलाइड लो, एल्काइल ग्रुप उसमें स्मॉल है। देखो ये जैसे एक तो इसे मैं यहां से ब्रेक करूंगा, ये मान लो, तो इसे तो सोडियम कंपाउंड CH3 CH2ON, सोडियम इथोक्साइड की रिएक्शन, सोडियम इथोक्साइड की रिएक्शन यहां पर हम कराएंगे मिथाइल ब्रोमाइड के साथ BrCH3। देखो यहां से NaBr बाहर हो जाएगा, ठीक है, और ये हमारा NaBr यहां से बाहर हो गया। क्या बना हमारा, मिथॉक्सी इथेन। क्लियर। तो इस तरह से ये क्वेश्चन हमारा हो जाएगा। इसके बाद देखिएगा क्वेश्चन नंबर 25, illustrate the example the limitations of Williamson synthesis for the preparation of certain type of ether। illustrate with example the limitation of Williamson ether synthesis। देखना विलियमसन इथर सिंथेसिस की एक लिमिटेशन ये है, इफ वी यूज, देखना मैंने आपको ये नोट्स में करा चुका हूं इनसाइड में, इफ वी यूज सेकेंडरी और टर्सरी, यदि यहां पर हम सेकेंडरी और टर्सरी एल्काइल हैलाइड यूज करें तब हमारा इथर नहीं बनता, एल्कीन बन जाती है। देख सकते हो। हाँ, क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 25 में जैसे कि मैंने यहां पर CH3 और ये Br टर्सरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड। ओके, टर्सरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड मैं यहां पर ये ले रहा हूं, और मैंने क्या किया, सोडियम मिथॉक्साइड कुछ भी ले लो, लेकिन यहां पर मैंने एल्काइल ग्रुप, यहां पर कैसा भी ले सकते हो आप,
प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी, यहां पर सोडियम एल्कोक्साइड में कैसे ही चलेगा। लेकिन यदि आप यहां पर एल्काइल हैलाइड में आप एल्काइल ग्रुप सेकेंडरी या टर्सरी लेते हो तो हमारा ईथर नहीं बनता है, एल्कीन बनती है। ऑलरेडी इस क्वेश्चन को मैं आपको इनसाइड में करा चुका हूं, देखिएगा क्या होता है। देखो Na के साथ तो Br चला जाता है, ये बन गया हमारा NaBr, सोडियम ब्रोमाइड। यहां से हाइड्रोजन निकलेगा। और आपको अच्छा समझाने के लिए जो टर्सरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड है वहां मैंने एक काम कर लिया, देखो हाँ CH3 को तो इधर लगा दिया और Br को, बात तो सेम हुई है ना, मैं टर्सरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड प्लस ब्रोमीन इधर लगा दिया। ऐसा क्यों, मैं यहां पर डबल बॉन्ड लगा दूंगा, ऊपर लगा दूंगा, फिर से आपको भी लोड सकता। तो देखो NaBr ये रिलीज हो गया, यहां से हाइड्रोजन निकलेगा, सोडियम की जगह जाएगा, तो क्या निकला यहां पे मीथेनॉल, ठीक है, CH3OH, CH3 यहां से H निकला, यहां पर आएगा CH3OH। अब देखना यहां से ब्रोमीन निकला है, यहां से हाइड्रोजन निकला है, यहां पर डालना पड़ जाएगा, तब यहां पर हमारा कंपाउंड क्या बनेगा, हाँ यहां पर कंपाउंड बनेगा CH3, देखो C डबल बॉन्ड CH2 CH2, यानी 1 2 3 2 मिथाइल प्रोपीन, 2 मिथाइल प्रोपीन प्रोपीन। तो देखो लिमिटेशन ऑफ विलियमसन सिंथेसिस, देखना इन विलियमसन सिंथेसिस इफ वी यूज्ड सेकेंडरी और टर्सरी एल्काइल हैलाइड, ये टर्सरी है, ये क्या टर्सरी, इफ वी यूज सेकेंडरी और टर्सरी एल्काइल हैलाइड देन एल्कीन इज फॉर्म्ड। क्लियर। तो देखो ये हमारी लिमिटेशन है, मैंने आपको एग्जांपल दे दिया और देखो इस तरह से हम इसकी लैंग्वेज यहां पर लिख देंगे। क्लियर। अब इसके बाद माय नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, राइट द इक्वेशन, क्वेश्चन नंबर 26, हाउ इज 1 प्रोपोक्सी प्रोपेन सिंथेसिस फ्रॉम प्रोपेन डैश 1 डैश ओ, राइट मैकेनिज्म ऑफ दिस रिएक्शन। इस क्वेश्चन को मैं आपको इनसाइड में करा चुका हूं, ठीक है, मैंने वहां पर या इथेनॉल से इथोक्सी इथेन बनाया था, ओनली 1 कार्बन हमने बढ़ाया, सेम उसी की तरह वहां पर लिया हमने इथेनॉल, यहां पर लेंगे प्रोपेनॉल, और मैंने करके दिखाया था। क्लियर, आप अपने आप करेंगे। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 27, देखो प्रिपरेशन ऑफ ईथर बाय एसिड डिहाइड्रेशन of secondary or tertiary alcohol is not a suitable method, give reason। क्वेश्चन नंबर 27 एक अच्छा क्वेश्चन है, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 27। देखो जरा पहले मैं बता दूं, एसिड डिहाइड्रेशन में देखो थोड़ा पहले मैं आपको इस बात को बता दूं आपकी बेसिक नॉलेज के लिए। देखो पहले हम इथेनॉल का प्रोटोनेशन ऑफ इथेनॉल बनाते थे, CH2O और देखो ये H, यानी कि यहां पर हमने एक प्रोटोन ऐड किया, तो यहां से बन गया प्रोटोनेटेड एल्कोहल, CH2O और देखो H ये। अब जब दूसरा एल्कोहल इससे एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है, देखो ये CH3 CH2 हाँ ओ, देखो इस हाइड्रोजन नीचे की साइड लगा दिया, ये लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के साथ, ये भी इथेनॉल है, ये भी इथेनॉल है। जब दूसरा मॉलिक्यूल दूसरा अल्कोहल इस प्रोटोनेटेड अल्कोहल पर एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है, CH3 CH2O, देखो ठीक है, एक्चुअली ये हमारा इथेनॉल, देखो यही यहां पर ये केमिकल रिएक्शन नहीं हो पाती यदि मैं यहां पर, भाई ये तो मेरा क्या प्राइमरी अल्कोहल है, यदि मैं सेकेंडरी और टर्सरी अल्कोहल यूज करूं, सेकेंडरी या टर्सरी अल्कोहल यूज करूं, तो भाई ये क्या सेकेंडरी या टर्सरी अल्कोहल होगा। तो जो ये न्यूक्लियोफाइल, जो ये अल्कोहल है न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है, और यदि ये मेरे पास अल्कोहल सेकेंडरी या टर्सरी है, तो ड्यू टू स्टाइल हिंड्रांस के रिएक्शन यहां पर इथर नहीं बनने का है। आइए मैं बता रहा हूं, पहले समझ लीजिएगा। अभी तो मैं आपको पहली बात याद दिला रहा हूं, देखो ये दोनों इलेक्ट्रॉन चले गए ऑक्सीजन पर, इस लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की हेल्प से ये
कार्बन के साथ बॉन्ड बनाएगा, H2 निकल गया तो क्या बनेगा, ये बनेगा CH3 CH2O हाइड्रोजन, हाँ ये इससे CH2 CH3, और देखो यहां पर पॉजिटिव चार्ज, क्यों भाई इन दोनों इलेक्ट्रॉन से ऑक्सीजन कार्बन के बीच एक बॉन्ड बन रहा है, तो इस बॉन्ड में दोनों इलेक्ट्रॉन किसके हैं, ऑक्सीजन के। अब इस कार्बन पर तो पॉजिटिव चार्ज आया होगा, लेकिन इधर से एक इलेक्ट्रॉन गया, ये न्यूट्रल, ऑक्सीजन से 1 इलेक्ट्रॉन हुआ, ऑक्सीजन पर बनेगा पॉजिटिव चार्ज प्लस H2। अब देखना यहां से एक प्रोटॉन निकलेगा, यहां से एक प्रोटॉन निकलेगा तो हमारा क्या बन जाएगा, ये मैंने दोबारा से बताया, मैकेनिज्म और बता दी, ठीक है। देखिएगा CH3 CH2O, हाँ हाइड्रोजन CH2 CH3, देखिएगा प्लस, और इससे क्या हुआ, ये दोनों इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पर चले जाएंगे और H बाहर हो जाएगा, CH3 CH2O CH2 CH3 प्लस का H। देखो ये बनता है। अब लेकिन जो हमारा क्वेश्चन जो मैं लेकर चल रहा हूं, क्वेश्चन नंबर है मेरा, हाँ क्वेश्चन नंबर 27, प्रिपरेशन ऑफ ईथर बाय एसिड डिहाइड्रेशन ऑफ सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल इज नॉट ए सुटेबल मेथड, गिव रीजन। देखो जो आंसर है यहां पर इस इक्वेशन में छिपा हुआ है, ठीक है, मैं इस पर बात करूंगा। क्वेश्चन नंबर 27, देखो यहां एक्चुअली बस मैं आपको बता दूं, ये अल्कोहल एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है प्रोटोनेटेड अल्कोहल, ठीक है। देखना इन दी प्रिपरेशन, हाँ देखो जब मैं इस मेथड से अल्कोहल बनाता हूं, ठीक है, बाय डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल जो ईथर बनता है, देखो बाय डिहाइड्रेशन ठीक है, फ्रॉम दी अल्कोहल, बाय डिहाइड्रेशन फ्रॉम दी अल्कोहल, ठीक है, बाय डिहाइड्रेशन फ्रॉम दी अल्कोहल टू दी फॉर्मेशन ऑफ ईथर, टू दी फॉर्मेशन ऑफ ईथर, जो ईथर बनता है, ठीक है, बाय डिहाइड्रेशन फ्रॉम दी अल्कोहल टू दी फॉर्मेशन ऑफ ईथर is a nucleophilic या is a SN2 reaction, ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। अब देखना क्लियर, SN2 रिएक्शन। अब ये अल्कोहल एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है ऑन प्रोटोनेटेड अल्कोहल, ठीक है, बट इन केस ऑफ सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल, ये तो प्राइमरी है, ठीक है, इन केस ऑफ सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल, ठीक है, यदि मैं यहां पर सेकेंडरी या टर्शियरी अल्कोहल यूज करूं, तो इन केस ऑफ सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल द न्यूक्लियोफिलिक अटैक ऑफ अल्कोहल, अल्कोहल कैसा हुआ, सेकेंडरी या टर्शियरी, द न्यूक्लियोफिलिक अटैक, okay, the nucleophilic attack of alcohol, ठीक है, the nucleophilic attack of alcohol on protonated alcohol, देखो the nucleophilic attack of alcohol, देखो जो ये nucleophilic attack है, the nucleophilic attack of alcohol on protonated alcohol, on protonated alcohol, ठीक है बेटा। जब हमारा ये सेकेंडरी टर्शियरी है, लेकिन ये मैंने आपको प्राइमरी का एग्जांपल दिया जो मैं आपको ऑलरेडी करा चुका हूं, लेकिन मैं यहां पर आपको शो कर रहा हूं, ये अल्कोहल एज ए न्यूक्लियोफिलिक अटैक कर रहा है इस प्रोटोनेटेड अल्कोहल पर, तो ये कह रहा है इन केस ऑफ सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल, सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल, द न्यूक्लियोफिलिक अटैक ऑफ अल्कोहल ऑन प्रोटोनेटेड
एल्कोहल, ठीक है। ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस रिएक्शन डज नॉट टेक प्लेस, ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस, ठीक है, स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से द रिएक्शन डज नॉट टेक प्लेस, द रिएक्शन डज नॉट टेक प्लेस, ठीक है। यहां पर क्या स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से यानी एल्कोहल नहीं बनने का है, ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस द रिएक्शन डज नॉट टेक प्लेस, मींस ईथर डज नॉट फॉर्म, मींस इसका मतलब ये है, हाँ, मींस ईथर इज नॉट फॉर्म, ठीक है, ईथर नहीं बनता है, एल्कीन इज फॉर्म हियर एल्कीन इज फॉर्म, यहां पर क्या बनेगी, एल्कीन बनेगी, क्लियर। अब मैं आपको यहां पर देखो एक एग्जांपल देकर दिखा रहा हूं। अब मैं यहां पर सेट देखो, मैं यहीं पर इसका एग्जांपल बना रहा हूं, ठीक है, जो मैंने आपको ये बात क्लियर की थी डिसाइड की। अब मैं इसी में कैसे दूसरी रिएक्शन ना लिखूं, इसी में ही अपना काम कर दूं, तो देखिएगा आपको ये थोड़ा अच्छा भी समझ आएगा। अब देखो मैंने प्राइमरी को मैं सेकेंडरी में कन्वर्ट करूंगा, ठीक है, प्राइमरी को मैं सेकेंडरी में कन्वर्ट करूंगा। देखो एक्चुअली मैंने यहां पर CH3 लगा दिया, एक H कम कर दिया, ठीक है, ये क्या है, सेकेंडरी एल्कोहल, OH containing कार्बन, अदर टू कार्बन एटम से कनेक्टेड, सेकेंडरी, और भाई ये भी क्या होगा हमारा, ये भी सेकेंडरी CH3, क्लियर। और देखो अब यहां पर एक H कम हो जाएगा, ठीक है। अब भाई इन लॉन्ग पेयरों इलेक्ट्रॉन की वजह से ये इसे बॉन्ड बनाने की कोशिश करेगा, लेकिन अब देखो यहां पर, हाँ अब देखिएगा यहां पर ये रिएक्शन नहीं होने की है, यदि मैं यहां से H को निकाल दूं वो इथर बन जाए, रिएक्शन नहीं होने की, यानी कि कौन सी रिएक्शन नहीं होने की, CH3, ठीक है, HOCH, ठीक है, CH 1 2 3 4, ठीक है, CH और ये CH3, देखो ये, और यहां पर हाइड्रोजन प्लस, देखो एक्चुअली जब ये रिएक्शन यहां पर भाई होना तो ये चाहिए भाई, क्यों, ये दोनों इलेक्ट्रॉन तो चले गए ऑक्सीजन पर, तो यहां से वाटर निकल गया प्लस H2O यहां से बाहर हो जाएगा। अब इसका आपका पॉजिटिव चार्ज, तो ये कार्बन इस लॉन्ग पेयर इलेक्ट्रॉन के साथ बॉन्ड बनाएगा, तो वही ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज, लेकिन ये रिएक्शन नहीं होने की है, क्रॉस लगा दिया है। क्या रिएक्शन होगी, जब ये रिएक्शन होगी, हाँ क्या रिएक्शन होगी, यहां पर ये रिएक्शन ना होकर जैसे आपका H2O यहां से निकल रिलीज हो जाए, देखिएगा H2O कहां से, यहां से, और यहां पर क्या आ जाए, डबल बॉन्ड आ जाए, क्लियर, यहां पर हमारा डबल बॉन्ड आ जाए। तो यहां पर देखिए CH3, हाँ CH डबल बॉन्ड CH, मैंने देखो यहां से H निकलेगा, यहां से हमारा H2 निकलेगा, यहां पर डबल बॉन्ड, क्लियर, और प्लस का मैंने यहां से क्या कर दिया, देखिएगा यहां से क्या प्लस का H आयन मैंने बाहर कर दिया, तो ये हमारी एल्कीन बन जाएगी, ये नहीं होने की, ये रिएक्शन होगी। तो मैं कह रहा हूं यहां पर इट मींस एल्कीन इज फॉर्म्ड, ये एल्कीन बनेगी, क्यों, ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस, ये नीचे वाली रिएक्शन नहीं होने की है, जिस पर मैंने एरो पर क्रॉस का सिंबल लगाया है, ओके, ये रिएक्शन यहां पर नहीं होने की, ये थोड़ा और बड़ा करके लगा दूं, ये रिएक्शन यहां पर नहीं होने, क्लियर। अब इसके बाद देखो, हाँ क्वेश्चन नंबर 30 आप लोग खुद करोगे, क्वेश्चन नंबर 31 चारों नेमिंग क्वेश्चन है, आप खुद करोगे।
मुझे क्वेश्चन नंबर 32 करके दिखाना है और एक क्वेश्चन नंबर 33 करके दिखाना है। ओके, क्वेश्चन नंबर 32 से मैं केवल एक या दो पार्ट लूंगा, ज्यादा नहीं लूंगा। तो पहले क्वेश्चन नंबर आप 32 देखिएगा। हाँ, क्वेश्चन नंबर 32, ठीक है बेटा, ये क्वेश्चन आपको नोट करना है। विद केमिकल रिएक्शन, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 32 ये कहता है, सो हाउ वुड यू सिंथेसिस द फॉलोइंग एल्कोहल्स फॉर्म एप्रोप्रिएट एल्कीन्स। ठीक है, देखो इस तरह का, जैसे फर्स्ट पार्ट क्वेश्चन नंबर 32 का फर्स्ट पार्ट, 32 का फर्स्ट पार्ट, ये एल्कोहल कैसे बनेगा, OH CH3, ये एल्कोहल कैसे बनेगा, मैंने इसका डिहाइड्रेशन कर लिया, डिहाइड्रेशन माइनस H2। डबल बॉन्ड यहां पर भी लगा सकता हूं, यहां पर भी लगा सकता हूं। देखो डबल, पहले मैंने यहां पर लगा दिया डबल बॉन्ड CH3, ठीक है बच्चों, OH यहां से, H यहां से, तो ये आपका एल्कीन बन गया। प्लस ये भी एल्कीन हो सकती है, OH यहां से निकल जाएगा H2O, तो यहां पर डबल बॉन्ड CH2। देखो यही एल्कोहल बन जाएगा, आप इससे H2O ऐड कर सकते हो। ठीक है, एसिड की प्रेजेंस में आप यहां पर भी वाटर ऐड कर सकते हो, एसिड की प्रेजेंस में अकॉर्डिंग टू मार्कोव रूल। तो देखो हाँ, H यहां पर, OH यहां पर, भाई नेगेटिव पार्ट वहां पर जाएगा जहां पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम कम है, तो आपका सेम एल्कोहल यानी CH3OH, ये एल्कोहल आपका यहां पर बनेगा। क्लियर? ऐसे यहां पर देखो H यहां पर, OH यहां पर, आपका सेम, हाँ, CH3OH। क्लियर? तो देखो जो ये एल्कोहल बन रहा है, या तो आप एल्कीन ये यूज करो या एल्कीन ये यूज करो, इनसे हमारा ये एल्कोहल, जो भी एल्कोहल है आप उसका डिहाइड्रेशन कीजिएगा। ओके, अब मैं इसमें एक पार्ट और करके दिखा रहा हूं आपको, पार्ट नंबर 4। ठीक है, 4th पार्ट करके दिखा रहा हूं। हाँ, 4th पार्ट, क्वेश्चन नंबर 32 का 4th पार्ट, क्वेश्चन नंबर 32 का 4th पार्ट। 2 पार्ट आप लोग अपने आप करोगे। देखो मेरा जो एल्कोहल है वो ये है OH, ये मेरा एल्कोहल है, राइट। अब देखो डिहाइड्रेशन माइनस H2। एक बार तो देखो डबल बॉन्ड यहां पर लगाऊंगा, एक बार यहां पर, एक बार यहां पर, ठीक है। तो देखिएगा एक बार तो एल्कीन जो होगी मैंने डबल बॉन्ड डाल दिया यहां पर, ठीक है। एक बार तो मैंने डबल बॉन्ड कहां पे लगा दिया, OH यहां से निकाला, H यहां से निकाला, एक बार OH यहां से, H यहां से, डबल बॉन्ड यहां पर लगाऊंगा, प्लस, हाँ देखिएगा OH यहां से, H यहां से, ये आपका मिथाइल ग्रुप इधर है, एक बार डबल बॉन्ड यहां पर आ जाएगा, प्लस एक बार, हाँ देखना डबल बॉन्ड इधर। क्लियर? आप देखो ये एल्कीन होंगे, इनसे हमें ये एल्कोहल मिलेगा। मैंने इसमें जैसे H2O ऐड करा, H2O एसिड की प्रेजेंस में, तो भाई HNO माइनस हो जाएगा अकॉर्डिंग टू मार्कोव रूल। तो क्या करेंगे, मैं OH यहां पर भेज जाऊं, HN यहां पर भेज जाऊं, तो देखो मेरा ये एल्कोहल यहां पर, ठीक है, OH। मैंने इसमें भी H2O ऐड करा है एसिड की प्रेजेंस में अकॉर्डिंग टू मार्कोव रूल, तो OH यहां पर, H यहां पर, सेम है, सेम ऐसे मैंने यहां पर H2O वाटर ऐड करा है एसिड की प्रेजेंस में, तो देखो H यहां पर, OH यहां पर, तीनों से ये हमारा एल्कोहल बनेगा। जल्दी से नोट करें।
ओके, अब इससे मेरा एक क्वेश्चन बचता है, क्वेश्चन नंबर 33। हाँ, क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 क्या कहता है? देखो, हमें इस केमिकल रिएक्शन की मैकेनिज्म बतानी है, ठीक है। 3 मिथाइल ब्यूटेन डैश 2 डैश वोल्ट ट्रीटेड विद HBr2 द फॉलोइंग रिएक्शन टेक प्लेस। हमें इस केमिकल रिएक्शन की मैकेनिज्म देखिएगा, नोट हो गया ना? क्वेश्चन नंबर 33, क्वेश्चन नंबर 33। हाँ, क्वेश्चन नंबर 33 देखो, क्वेश्चन नंबर 33 में CH3 CH और ये हमारा CH3 CH3 CH OH CH3, ठीक है। देखो, इस केमिकल रिएक्शन से मुझे, जब मैं इसकी रिएक्शन HBr के साथ कराता हूं, HBr के साथ, तब मुझे ये इस केमिकल रिएक्शन की मैकेनिज्म लिखनी है। OH CH3 CH2 CH3। मुझे इस कंपाउंड से ये कंपाउंड बनाकर दिखाना है। जब मैं इस एल्कोहल की रिएक्शन HBr के साथ कराता हूं तो ये रिएक्शन कैसे कैसे होनी है, ठीक है। मुझे इस केमिकल रिएक्शन में की मैकेनिज्म, ठीक है, तो देखिएगा मैकेनिज्म। देखो, सबसे पहले हाँ, हमारे यहां पर क्या 2 लोन पेयर और इलेक्ट्रॉन है। ये लो, इस H को मैंने ऐसे शो कर दिया। सबसे पहले मैं इस एल्कोहल में प्रोटॉन ऐड करूंगा, CH3 CH CH3, ओके, और CH CH3, हाँ, OH। देखो, यहां पर 2 लोन पेयर और इलेक्ट्रॉन, मैंने एक प्रोटॉन HN ऐड करा। जब एक HN ऐड करा तो यहां पर क्या कर CH3, हाँ, CH CH3, और देखो ये CH OH CH3। ये HN जाकर ये पेयर इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड बना लेगा, ठीक है। ये ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज, क्लियर। अब इसके बाद यहां से दोनों इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पर चले जाएंगे, कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। H2 बाहर निकल जाएगा, -H2O, इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज, ओके। हाँ, देखो, सॉरी, एक्चुअली यहां पर Br करना है, ये मैं क्वेश्चन थोड़ा नोट करता हूं। देखो, इससे मुझे ये बनाना है, ओके। तब देखना H2O, अब यहां पर कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज CH3 CH CH3, हाँ, CH प्लस CH3, क्लियर। भाई यहां से H को बाहर हो गया, लेकिन ये तो हाइड्रोजन है, ऐसे शो कर दिया हाइड्रोजन। अब ये हाइड्रोजन यहां से यहां पर हमारा आ जाएगा। तब देखो, ये जब हाइड्रोजन चला जाएगा CH2, इस पर इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज, देखो, हाँ, क्या हो जाएगा कंपाउंड? कंपाउंड ये हो जाएगा CH3, देखो CH3, ये हाइड्रोजन यहां पर CH2, ठीक है, और ये CH3, और इस पर पॉजिटिव चार्ज, ये हाइड्रोजन यहां पर चला गया, CH2 पॉजिटिव चार्ज। अब क्या होगा? इससे जो, देखो, यहां से HN तो पहले आ गया, ब्रोमाइड आयन, अब इससे ब्रोमाइड आयन, इससे आपने बॉन्ड बना लेगा, तो बन जाएगा मेरा ये CH3 C CH3 Br CH2 CH3, ओके। तो देखो, ये इस केमिकल रिएक्शन की मैकेनिज्म है। ये चैप्टर मेरा फिनिश हुआ, ओके। अब मेरा न्यू चैप्टर चलेगा एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, ओके। ओके क्लास।